अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं असमतुल्लाह और आपको चैनल पेडागॉजी विद ईबी में खुशामदीद। दोस्तों, हम अपनी पेडागॉजी सीरीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, जिसमें मैंने टोटल 7 लेक्चर दिए थे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपनी पेडागॉजी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और दोस्तों, आज हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हमने डिस्कस करना है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड मीनिंग ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों, बाकायदा स्टार्ट लेते हैं एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस से। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या ज़िंदगी बहुत आसान है? क्या ज़िंदगी फूलों के सेज है? तो आप में से हर शख्स का जवाब होगा कि यकीनन ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। हर शख्स को ज़िंदगी में मसाइल आते रहते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनके हल के लिए हमारे माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब काफ़ी होते हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जिनका हल हमारे माँ बाप यानी वालिदैन, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के पास भी नहीं होता। तो उन मसाइल के हल के लिए हम उस मसला की नौइयत के मुताबिक किसी एक्सपर्ट के साथ रब्ता करते हैं। वो एक्सपर्ट जो इस फील्ड का माहिर होता है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, मसाइल मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं, जिस तरह समाजी मसाइल, मुआशरती मसाइल और एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल वगैरह वगैरह। अगर हमारे पास मसाइल समाजी या मुआशरती हो तो उनके हल के लिए किसी बड़े के साथ रब्ता किया जाता है और मतलूबा रहनुमाई फराहम की जाती है। लेकिन अगर मसाइल एजुकेशन से रिलेटेड हो तो उस मसला के हल के लिए किसी उस्ताद या माहिर तालीम से रब्ता किया जाता है। तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनके मसाइल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इन तमाम में एक चीज़ मुश्तरक होती है कि वो मसाइल हम खुद हल नहीं कर सकते। इन मसाइल के हल के लिए हम किसी तजर्बाकार अफराद से क्या करते हैं, मशवरा लेते हैं। बच्चा शुरू में जब पैदा होता है तो उसके मसाइल लिमिटेड होते हैं और उनके मसाइल का हल वालिदैन के पास होता है, यानी वालिदैन उनके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मसाइल की नौइयत भी बदलती रहती है और इन मसाइल के हल के लिए किसी तजर्बाकार अफराद की ज़रूरत पेश आती है। तजर्बाकार अफराद की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तजर्बाकार अफराद की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि बाज़ औक़ात किसी मसले को हल करने में अगर गलत रहनुमाई फराहम की जाए तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। यानी अगर आप किसी मशवरे के लिए किसी लेस एक्सपीरियंस वाले शख्स के पास चले जाएं, तो जिस तरह एक मिसाल बनी है कि नीम हकीम ख़तरा जान, तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। अगर आपके घर में एक मरीज़ हो और आप उसको खुद से मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं तो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक शख्स के सर में दर्द है, जब तक उसके सर दर्द का रीज़न का पता ना हो, आप उसको खुद से मेडिसिन अज्यूम करके नहीं दे सकते, क्योंकि सर दर्द के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाए तब भी सर में दर्द होता है, अगर लो भी हो जाए तब भी सर में दर्द होता है। तो जब तक बाकायदा ब्लड प्रेशर चेक न किया जाए, आप खुद से मेडिसिन नहीं दे सकते। और अगर आप खुद से मेडिसिन देना शुरू कर देते तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। यानी उसको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द है और आप लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दें तो फ़ायदे की बजाय नुकसान। तो दोस्तों, आते हैं अपने मीनिंग ऑफ गाइडेंस की तरफ। गाइडेंस हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। गाइडेंस के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। गाइडेंस की अगर डिक्शनरी मीनिंग की तरफ जाए तो गाइडेंस का मतलब है किसी रास्ता की निशानदेही करना। कुछ लोग कहते हैं किसी की मदद करना भी रहनुमाई के ज़िम्मे में आता है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन लफ्ज़ मदद रहनुमाई का दुरुस्त मफ़हूम वाज़ेह नहीं करता। रहनुमाई करना और बात है और मदद करना और बात है।
अगर कोई शख्स आपसे किसी रास्ता के बारे या किसी मंजिल के बारे में पूछे तो आप उसे साइकिल या मोटर कार में बिठाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, यानी गाइड करते हैं। सो लिटरली गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट। अगर गाइडेंस की लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब है किसी को हिदायत देना। लेकिन कुछ लोग टू डायरेक्ट पर भी एतराज़ करते हैं कि हिदायत देना गाइडेंस का सही मफहूम नहीं है। तो चलो इसका एक दूसरा मतलब लेते हैं, टू पॉइंट आउट। यानी किसी को उस उंगली की इशारे से बताना कि आपका मंजिल मकसूद उधर है, आपने वहां तक पहुंचना है, यानी टू पॉइंट आउट। किसी भूले हुए शख्स को रास्ता बताना क्या है? गाइडेंस है, यानी टू शो द पाथ, टू शो द पाथ। इसी तरह किसी मुश्किल में फंसे शख्स को मुश्किल से निकलने का रास्ता बताना भी क्या है? गाइडेंस है। तो दोस्तों, गाइडेंस मीन्स प्रोवाइडिंग some help or assistance given by somebody to somebody. Or guidance involves personal help given by someone. गाइडेंस फोकस इज इंडिविजुअल नॉट द प्रॉब्लम, यानी गाइडेंस का जो फोकस होता है वो किसी इंडिविजुअल को फोकस करना होता है, प्रॉब्लम को नहीं। प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करेगा, सिर्फ आपने इंडिविजुअल को क्या करना है? गाइड करना है। इसी तरह कुछ लोग कंसेप्ट क्रिएट करते हैं कि गाइडेंस इंडिविजुअल को दी जा सकती है। कुछ ये कंसेप्ट क्रिएट करते हैं कि गाइडेंस ग्रुप की शक्ल में हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि गाइडेंस मे बी गिवन टू इंडिविजुअल और टू ग्रुप, यानी गाइडेंस आप किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और किसी ग्रुप को भी दे सकते हैं। इसी तरह गाइडेंस इज एन एम्ब्रेला टर्म। ये जो गाइडेंस हमारे पास है ये एक एम्ब्रेला टर्म है, यानी ब्रॉडर इन नेचर है। और जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसी दिन से गाइडेंस का कंसेप्ट भी क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।